वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है गुफरान साहब के साथ। गुफरान साहब एक बड़ा पावरफुल काम कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एचआर। ही हैज ऑलरेडी वर्कड इन steel manufacturing, he has worked in consulting projects and worked in retail solutions, and lastly he has mentioned he worked in textile organization as well. Abhi baat karenge hum inse question number 6 pe, which is the second last question. So do you think training is only a technique used for employee skill development, or there are other practices followed by organization to fulfill employee development needs? Please put some light on this question. बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने मुझसे पूछ लिया। जब भी हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग, आउटसोर्स ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, और टेक्निकल ट्रेनिंग हो रही है, तो लीडरशिप की ट्रेनिंग हो रही है। तो अब सिनेरियो चेंज हो गया है रंजीत। मैंने IBM एक प्रोजेक्ट किया मेंटरशिप प्रोग्राम का KFC के साथ, और रजा पीर भाई का आपने नाम सुना होगा। Amazing, yes. ही इज़ ग्रेजुएट, आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम IBA। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, कैपस्टोन प्रोजेक्ट था मेरा IBA का KFC के साथ। तो लर्निंग डेवलपमेंट देखें, पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है और होती रहेगी। अब डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर रही होती हैं आपके मेंटरशिप पर, मेंटरशिप प्रोग्राम पे। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है क्या? ये बेसिकली क्रेम एंड हिगिंस की एक रिसर्च मेथडोलॉजी है, जो कि इन्होंने 80s में और 90s में ये थ्योरी पेश की। और ये जो डेवलपमेंट नेटवर्क के इंसान जो है, एक एम्प्लॉय जो है, अपने जूनियर से सीख रहा होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने नेबर से सीख रहा होता है, अपने मेंटोर से सीख रहा होता है। तो इसमें इस पूरे प्रोग्राम में डेवलपमेंटल टाइपोलॉजी जो है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसमें आप एक एम्प्लॉय जो साइलोस में काम कर रहे थे वो करीब आ जाते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, एक कल्चर डेवलप हो जाता है। देखो, उसके जूनियर सीनियर से सीख रहा है, सीनियर जूनियर से सिखा रहा है, तो आपके अंदर आप आइडेंटिफाई हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मेंटरशिप पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है आजकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो KFC में भी ऐसे ही हुआ कि उनके यहाँ ट्रेनिंग्स हो रही थी, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। तो अब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि मेंटरशिप प्रोग्राम पे हम जाएँ, और इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। और जेनजी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जो जेनजी के लिए भी काउंसलिंग जो हो रही होती है, वो एकेडमी लेवल पे भी ऐसी हो रही होती है। बिल्कुल सही कि IBM में भी मेंटरशिप प्रोग्राम हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकायदा एक रूम है डिज़ाइन किया हुआ, और उसका रास्ता भी, उसका जो वे है, बड़ा डिफरेंट है, चेंज है। अगर किसी की मेंटोरिंग हो रही है, कोई टीचर उसकी मेंटोरिंग कर रहा है स्टूडेंट की IBM में, तो वो आपको नहीं पता लगेगा कौन मेंटोर है, स्टूडेंट को नहीं पता लगेगा। बस उसको बता दिया जाएगा कि रूम को भी नहीं पता लगेगा रूम कैसे डिज़ाइन किया गया है और क्या हो रहा है। तो इट्स वर्क। और फ्यूचर में ये मैं समझता हूँ कि एज अ HR स्पेशलिस्ट, एज अ सीजन HR प्रोफेशनल, ये फ्यूचर में बहुत इस पर मेंटोरशिप, मेंटोरशिप प्रोग्राम, कोची प्रोग्राम आई इंट्रोड्यूस्ड इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी। इसमें भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने अभी AI बेस्ड सोल्यूशन की बात करी थी, इसमें भी एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, पुशफार, क्रोनस, जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एम्प्लॉइज़ की जॉब रोल के हिसाब से आप उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी नीड को आप डिफ़ाइन कर देते हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाई करके दे देता है एम्प्लॉइज़ को LMS पे कि तुम्हारा ये मेंटोर है और उसके साथ तुम्हारा लिंकअप हो गया है, और अपनी आप जो है आपकी फला दिन ट्रेनिंग है LMS पे है या 1-to-1 है, वट एब्सोल्युटली। तो ये सब डिजिटलाइज होने जा रहा है, हो चुका है। तो बस मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस के लिए क्रोनस को थोड़ा स्पेल कर दे। मैं उनको स्पेलिंग बता भी दूंगा, थोड़ा स्पेल कर दे ताकि मैं उनको बता दूं, वो सर्च भी कर रहे थे। क्रोनस की स्पेलिंग CHRONUS। मैंने भी एब्सोल्यूट ऐसे लिखी है, CHRONUS ऐसा लिखा है। सो क्रोनस आप सॉफ्टवेयर है, उस पर भी जा सकते हैं, सर्च करें, मजीद आपसे बात करेंगे डिफरेंट क्लास में जब भी आपसे मेरी मुलाकात होगी। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, राइट डाउन योर कमेंट्स, वी विल टॉक अबाउट इट। प्लीज प्रोसीड सर। So this is all about the learning and development or AI based solution mentorship program. Absolutely. So, मैं गुफरान साहब आपको कहता हूँ कि एक नहीं 2 और पॉडकास्ट करूँगा। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि यार आपको दोबारा इनवाइट करें। हम आपको कहूँगा आपको एक बार दो बार इनवाइट करें, मजीद हम डिफरेंट लेवरेज पे भी बात करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड इज a piece of advice that you want to give to my audience, the people are listening to you live and exclusive, उनको कोई अच्छी सी एडवाइस दे ताकि अपने करियर HR के करियर को बेहतर बना सकें
और इसको नुमाया बना सकें? ओवर टू यू सर। पीस ऑफ एडवाइस यही है, जो यंगस्टर है, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो न्यूली एचआर की फील्ड में आना चाहते हैं या अदर दैन फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, बिजनेस एक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। जब आप थर्ड ईयर में होते हैं, जब एमबीए के फाइनल ईयर में है, जस्ट ऑनर्स में है या लास्ट ईयर में है, सेमिस्टर में है, तो आप डिसाइड कर लें कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, किस फील्ड में जाना है। फॉर एग्जांपल मैं एचआर को परसू कर रहा हूँ, तो एचआर में किस सेक्टर में, टेक्सटाइल में जाना चाहता हूँ, फार्मा में जाना चाहता हूँ, एफएमसीजी में जाना चाहता हूँ, बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, तो ये डिसाइड कर लें। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट आप थे, जब स्टूडेंट आप हैं, उसी पर डिसाइड कर लें। उससे रेलेवेंट आप प्रोजेक्ट्स करें, अपने टीचर से वही प्रोजेक्ट्स लें, इंटर्नशिप भी वहीं करें, इंडस्ट्रियल विजिट भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में करें। तो आफ्टर ये सब आप जब होमवर्क आप कर लेंगे, जब पास आउट के बाद जब आप व्हेन यू विल अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, तो आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, आपका सीवी भी बहुत स्ट्रांग होगा। जब प्रोफाइल ऑटोमेटिकली प्रोफाइल मैचअप हो जाए। एब्सोल्युटली यस। सेकंड एडवाइस ये है कि वाई अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लियर रखें। वाई क्लियर करें। वाई, मैं ज़िंदगी में क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, मैं क्यों फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं क्यों एचआर में जाना चाहता हूँ। वाई को अपना क्लियर करें। जिन लोगों का, जिन यंगस्टर का वाई क्लियर होता है, जिन समझते हैं कि उनका वाई क्लियर है, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। लास्टली, लोग बड़े बड़े मिशन बना रहे होते हैं, मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, मैं वो करूँगा। डेफिनेटली मिशंस बड़ा ही होते हैं, तो मिशन को स्पेसिफिक टारगेट में फोल्ड कर लें। तो अगर आप फोल्ड कर लेंगे तो कामयाबी की चांसेस बढ़ जाएंगे। बजाय इसके कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, आप सब करें सही, मगर ऑनेस्टी के साथ, इथिक्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, और टारगेट्स बना के करें स्पेसिफिक के साथ, और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मेहनत करें, इसी तरह कामयाब होते, इससे कामयाब होते रहें। एब्सोल्युटली यस। थैंक यू वेरी मच गुफरान साहब। बहुत अच्छा लगा आपको द रंजीत कुमार शो में देखते हुए। जब वीडियो बन के आएगी तो मैं समझता हूँ इसका पावर ही कुछ और होगा, बिकॉज जो चीज़ें आपने शेयर की है ना, जितनी चीज़ें आपने शेयर की है, इट्स ट्रूली आई ओपनिंग फॉर अस। एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड इज, इट्स नॉट ओवर अंटिल वी विन इट टुगेदर। अभी तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप और मैं मिलके इस मिशन में कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ राइट योर मैसेजेस, कमेंट्स कि आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं, हम किस तरह के टॉपिक्स आपके साथ लेकर आएँ जिनको आप सीख के अपने करियर को बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द रंजीत कुमार शो एंड फ्रॉम द गुफरान साहब, जो आज हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।